बलोचिस्तान से लापता 7 में से 4 अफराद को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में बलोचिस्तान अमन अमान केस की समाअत के दौरान क्वेटा से 10 मार्च को लापता होने वाले 7 अफराद में से 4 अफराद को बाजियाबी के बाद अदालत में पेश किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि बाजियाब होने वाले 4 अफराद कहाँ थे। इस पर SHO न्यू सरियाब का कहना था कि रात गए ये लोग सड़क से मिले, इसलिए पूछगछ ना कर सके। बाजियाब अफराद के लवाहिकीन ने अदालत को बताया कि इन लोगों के अगवा के बाद जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाना न्यू सरियाब से राब्ता किया तो SHO ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय मजाक उड़ाया था। इस पर चीफ जस्टिस से SHO थाना न्यू सरियाब की मौतली का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस से बाजियाब होने वाले अफराद को उनके अहल खाना से मुलाकात करने की हिदायत की और हुक्म दिया कि लापता रह जाने वाले 3 अफराद को मंगल तक बाजियाब करा दिया जाए। और मुस्लिम लीग नून ने नेटो सप्लाई की बहाली की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि पार्लियामेंट के कंधे पर रख कर बंदूक नहीं चलाने देंगे। अगर इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार अली खान का कहना था कि जब हुकूमत इंतजामी हुक्मनामे के जरिए नेटो सप्लाई बंद कर सकती है तो इसे खोल क्यों नहीं सकती। उनका ये भी कहना था कि पार्लियामेंट के कंधे पर रखकर बंदूक रखकर चलाने नहीं देंगे। सलामती कमेटी की करारदाद में 5 शिकें पाकिस्तान के मफाद से मुताल्लिक और 1 शिक अमेरिका के मफाद के मुताल्लिक है, लेकिन वो 1 शिक ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। उन्होंने कहा कि माजी में 2 करारदादें मंजूर की गई, जिनमें से एक में 63 करारदादें मौजूद थी, लेकिन एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब हमें वजीर आज़म की यकीन दहानी की जरूरत नहीं, बल्कि ये बताया जाए कि ड्रोन हमले बंद करवाने का क्या तरीकाकार होगा। नाज़रीन, माजी में जब पाकिस्तान मुल्की या आलमी हालात व वाक़यात की वजह से दबाव का शिकार हुआ है तो भारत ने अच्छी हमसायगी का सबूत देते हुए हमेशा जलती पर तेल का काम किया है। हाफिज सईद से मुताल्लिक अमरीकी ऐलान और SM कृष्णा का मुतालबा भी इसी सिलसिले की कड़ी नजर आती है। अमरीका ने जमात दावा के रहनुमा हाफिज सईद के सर की कीमत $1 करोड़ न जाने क्या सोचकर मुकर्रर की। ये ऐलान क्यों किया गया, इसका जवाब एक आम शहरी तो क्या बल्कि अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान मार्क टोनर के पास भी नहीं था। हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम क्यों रखा गया? जब एक सहाफी ने टोनर से सवाल किया तो टोनर ने अंदाजे बेनियाजी से जवाब दिया, सबूत भी मिल जाएंगे, जरा आप भी मार्क टोनर साहब की बदहवासियां तो देखिए। Look, just a couple of clarifications about the rewards for justice against Hafiz Saeed. I'm aware that he did give a press conference yesterday, made some public statements. Let's be very clear, because I've been getting questions all morning. Hey, if you know where he is, why issue this reward? Let's be very clear, because I've been getting questions all morning. Hey, if you know where he is, why issue this reward? Just to clarify, the $10 million is for information that not about his location, but information that leads to an arrest or conviction. And this is information that could withstand judicial scrutiny. So I think what's important here is we're not seeking this guy's location. We all know where he is. मार्क टोनर के अंदाज ने तो पूरा किस्सा ही बयान कर दिया, लेकिन शायद भारतीय वजीर खारजा SM कृष्णा ने माजी की तरह लोहा गर्म जानकर एक मर्तबा फिर वार करने की कोशिश की। फरमाते हैं हाफिज साहब से मुताल्लिक काफी शवाहिद पाकिस्तान के हवाले किए जा चुके हैं, लेकिन शायद इस हवालगी का इल्म सिर्फ कृष्णा साहब ही को है, क्योंकि दफ्तर खारजा ने तो इन सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई को मज़हका खेज करार दे दिया। यही नहीं, वजीर मौसूफ पर यह भी वाज़ेह कर दिया गया कि भाई साहब, अगर कार्रवाई चाहते हैं तो हवाई बातों के बजाय ठोस शवाहिद पेश करो। शायद मुंह की खानी पड़ी का मुहावरा इसी सूरत हाल के लिए कहा गया है। अमरीका ने इनाम का ऐलान कर दिया इल्जाम के बगैर, और उसके बगल बच्चे यानी भारत ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया सबूत के बगैर। बहुत नाइंसाफी है। उधर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली का फैसला हो चुका है, इसलिए उनके लिए मुमकिन नहीं कि कमेटी या मुशावरती इजलास में शिरकत करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मियाँ शरीफ के जनाजे से मुतालिक बयान देकर सदर जरदारी ने अपना कद छोटा कर दिया। नून लीग को इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल पर इजलास में भी शिरकत न करने का फैसला किया है।
बोस्निया में जंग के आगाज के 30 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत सराजीवो में एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के लिए सराजीवो के मरकजी सड़क पर 800 मीटर के अहाते में 11,541 खाली कुर्सियां रखी गईं। ये कुर्सियां लोगों की यादगार है जो सर्ब अफवाज की तरफ से शहर के 43 माह तक तवील मुहासरे के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इस इवेंट का एहतमाम थिएटर डायरेक्टर हारिस पिसोविक ने किया था और इससे सराजेवो रेड लाइन का नाम दिया गया है। हारिस पिसोविक का कहना था कि इन अफराद ने शहर की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सराजेवो की शहरियों की जानिब से अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने का ये पहला मौका है। और अमेरिका में सैन डिएगो के चिड़ियाघर में 2 नन्हे सुमात्रा टाइगरों की पैदाइश ने खुशी की लहर दौड़ा दी है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1972 में सैन डिएगो का चिड़ियाघर कायम होने के बाद से यहाँ 25 स्मार्टर टाइगर पैदा हो चुके हैं। इन टाइगर्स को उनका कुदरती माहौल देने के लिए अतियात जमा किए जा रहे हैं ताकि इनके लिए मसनूई जंगल बनाए जा सके। नौज़ायदा टाइगरों की जोड़ी फिलहाल अपनी कछाड़ से बाहर नहीं आती। 6 मार्च को पैदाइश के वक्त इनका वजन सिर्फ 3.4 पाउंड था, मगर वो तेजी से बड़े हो रहे हैं। दुनिया भर में सिर्फ 400 स्मार्टर टाइगर्स बाकी बचे हैं और इनको बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो ये टाइगर्स की दीगर नस्लों के मुकाबले में सबसे छोटे होते हैं, मगर भरपूर जवान होने के बाद इनका वजन भी लगभग 220 पाउंड तक पहुंच जाता है। शेरों और टाइगरों की नस्ल को सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों से पहुंचता है जो इनकी खाल और आज़ा की फरोख्त के लिए इस खूबसूरत जानवर का शिकार करते हैं। बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर की नई फिल्म तेरी मेरी कहानी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर उसके दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या दूंगा तोहफे में तुझे, तब जाके उसने मुझे बनाया। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की रोमानवी फिल्म तेरी मेरी कहानी 3 मुख्तलिफ ममालिक में फिल्माई गई है। मुंबई में मुनक्किदा प्रमोशन तकरीब में डायरेक्टर कमल खोली ने उम्मीद का इजहार किया कि फिल्म की कहानी शायकीन को यकीनन पसंद आएगी। इसमें प्रेमी जोड़े पर बीतने वाले 3 अदवार को पेश किया गया है। इस मौके पर शाहिद कपूर का कहना था कि तेरी मेरी कहानी के ट्रेलर की रिलीज पर वो बहुत पुरजोश हैं और उम्मीद करते हैं इनकी काविश फिल्म बीनों को जरूर मुतासिर करेगी। तेरी मेरी कहानी रवां साल जून में भारत समेत दीगर ममालिक में रिलीज की जाएगी। कोई बात है अब बस मान ही मैं तुमसे कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।